क्वेश्चन नंबर 1 में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करना है आपने क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं निकाल के दिखाऊंगी, बाकी आपकी सेकंड और थर्ड में डिजिटल होगी, लेकिन मेथड सेम है, ये खुद करोगे आप। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें एचसीएफ निकालना है। इसमें दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, एचसीएफ किस मेथड से निकालना है, डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से। आपने पहले प्रीवियस कक्षा में, पहली वाली कक्षा में पढ़ रखा है एचसीएफ निकालना। पहले हम ऐसे करेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट्स को अंदर रख के स्मॉलेस्ट डिजिट्स को बाहर रख के डिवाइड करेंगे। जैसे 225 को अंदर रखा, 135 से डिवाइड किया, पहले 1 पे गया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 90, 5 में से 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। अब ये क्या करना है, ये आपकी 90 और 135 अंदर रख देना है। जैसे आपने पहली कक्षा में किया था 8 और 9 क्लास में एचसीएफ निकाला था डिवाइड मेथड से, वैसे ही आपने इस मेथड से एचसीएफ निकालना है। ये निकालने के बाद जब हमें रिमाइंडर 0 आ जाए तब तक हमें निकालते जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे अब हमारा रिमाइंडर 0 आया, ये 45 पे डिवाइड हुआ, 45 2 ज़ा 90 पे। अब जो 45 है ये हमारा एचसीएफ हो गया। वो कह रहा है इस क्वेश्चन में उसने कंडीशन रखी है एचसीएफ निकालना है बाय डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से। अब पहले हमने इसको डिवाइड मेथड से एचसीएफ निकाल लेना है, उसके बाद इसी को साइड में लिखना है। जैसे आपका डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ऐसे ही आपका डिवाइडेंट क्या हो गया, 2 to 5 हो गया, और आपका डिवीज़र क्या है 135, कोशेंट क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 90। इसको लिखते जाना है ऐसे ही। अब 135 है, ये आपका डिवाइडेंट है, और आपका डिवीज़र 91, कोशेंट रिमाइंडर 45, 90 45 मल्टीप्लाई 2 और ये। अब जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें लिखते जाना है इसी को। अब इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 45, जिससे डिवाइड होने के बाद हमें रिमाइंडर 0 आता है, जहाँ वही इसका एचसीएफ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सम पॉजिटिव और इंटीजर इस फॉर्म में निकालने हैं, 6⁻1, 6⁻3 और 6⁻5। हमें पता है पॉजिटिव और इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब देखिए करना, पहले हम मान लेंगे पॉजिटिव इंटीजर a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इसमें क्या हो गया, किसके साथ हो गया, इसमें b इज इक्वल टू क्या है 6 है, b इज इक्वल टू 6, इसलिए a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब इसमें r की वैल्यू क्या लेंगे हम, r 0 से ग्रेटर और इक्वल और 6 से लेस देन। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है। अब a इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में 6q प्लस r है, और b की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, b इज इक्वल टू 6। और अब हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या था, r इज इक्वल टू b से लेस देन होना चाहिए, और b इसमें क्या है 6 से लेस देन लेना है 5। अब r की वैल्यू हम क्या लेंगे, इसमें 0 1 2 3 4 5 तक। अब इसमें पूछा है सिर्फ हमारे को
ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब ओड पॉजिटिव इंटीजर सबको पता है कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। इसलिए इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें इक्वेशन 1 में r की वैल्यू 1, 2, 1, 3 और 5 3 पुट कर देंगे। अगर हम r इजिकल टू 1 पुट करते हैं, a हमारे पास आता है 6 प्लस 1, r की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो a इजिकल टू 6 प्लस 3, r की वैल्यू 5 पुट करेंगे, a इजिकल टू 6 प्लस 5। ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में सिर्फ ओड पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए बोला है, तो हम ओड पॉजिटिव इंटीजर शो कर देंगे। अगर आप करके दिखाओगे, जैसे r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2। r की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हो तो 6 प्लस 4 आ जाएगा। ऐसे ही r की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 0 ऊपर पुट करके दिखाओ तो ये 6 आ जाएगा। ये सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ओड पॉजिटिव इंटीजर पूछा हुआ है और इसमें क्या है, क्यू एनी इंटीजर दे रखा है, तो हम सिर्फ ओड पॉजिटिव इंटीजर दिखा के इसको शो करना है। इवन पॉजिटिव दिखाओ ना दिखाओ, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर पूछता है तो पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर निकालो, ओड पॉजिटिव इंटीजर पूछता है तो ओड पॉजिटिव इंटीजर शो कर। क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स हैं जिनके पीछे 616 मेंबर्स आर्मी के मार्च कर रहे हैं और इसमें 2 ग्रुप बताए गए हैं जो मार्च कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, कितने अधिक नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम है जो मार्च कर सकते हैं, ये निकालना है हमने। देखो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ये पूछा हुआ है ना। अब हमने 6 क्लास में 7th में ये देखा मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर मीन्स HCF निकालना है इसका, अगर मिनिमम नंबर होता तो LCM निकालते। अब मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए बोला है, मैक्सिमम का नंबर का मतलब हो गया HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जो इस बुक में दे रखा है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम वाला मेथड। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ED और A लिख दूँगी सिर्फ। हम इसमें करेंगे, अब यहाँ पे अप्लाई मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का EDA। अब पहले इसको वैसे ही करना है जैसे आपने डिवीज़न मेथड से करा था। 616 को डिवाइड कर दोगे, किससे करोगे, 32 से। 32 से करने के बाद आपने ये कितने पे जाएगा, कई बच्चे क्या होते हैं यहाँ ही मिस्टेक करते हैं। 32 को पहले ये 1 पे जाएगा, 32 इसको 61 के नीचे लिख के माइनस करना है और यहाँ पे हो गया 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, ऊपर से कैरी 6 ले लेंगे। अब ये कितने पे, 32 को, अगर आपको 32 की टेबल नहीं आती आप 3 की टेबल रीड कर लो। अब ऐसे रीड करोगे, 3 9 27, इट मीन्स ये 9 पे जाएगा। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 18, 1 9 3 27 और 128। अब इसको माइनस करोगे तो अब क्या हो गया आपका, 6 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से बोरो ले लोगे। 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 8 गई 0, 2 में से गया 2 0। अब 8 अंदर, 8 को बाहर रख के 32 से डिवाइड कर दो। 8 की टेबल में 34 का आता है, 8 की टेबल में 34 4 पे आता है। तो अब इसका HCF क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। अब इसको हम अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से लिखेंगे जैसे आपने पहले लिखा था। जो ग्रेटेस्ट नंबर था हमने उसको पहले बाहर लिखा था, ये डिवाइडेंट होता है। उसके बाद क्या होता है आपका डिवीज़र 32 है, कोशेंट 90 है, रिमाइंडर हमें क्या हुआ था 8 मिला था। अब ऐसे ही है आपके, उसके बाद 32 को आपने किया, 32 में डिवीज़र क्या था आपका 8 था, कोशेंट क्या था 4,
रिमाइंडर क्या था 0, तो इसलिए लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 8। और इसने क्या पूछा है, इसमें पूछा व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम, यहाँ पे आप लिख दोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मार्च, कितना आ गया आपका 8, यही आपका आंसर आ गया।